हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि गुरु शिष्य की खोज करते हैं या फिर शिष्य गुरु की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जितना एक शिष्य जो है अपने गुरु को ढूंढने के लिए प्रयास करता है उतना ही अथक प्रयास श्री गुरु भी खोजने के लिए करते हैं उस शिष्य को। इतनी बड़ी भीड़ में किसी एक को चुनना आपको लगता है कि सामान्य बात होगी या फिर सामान्य कोई लक्ष्य होगा? निश्चित ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने पास लगी हुई भीड़ में से श्री विवेकानंद जी को अगर चुना हो उन्होंने, तो निश्चय ही कोई अति बहुत विशेष बात थी जो श्री विवेकानंद जी को समस्त संसार में प्रसिद्ध कर गई, नाम हो गया। और नाम से भी ज्यादा उन्हें कुछ मिला था जो हमें ज्ञात नहीं, हमें पता नहीं। गुरु के पास जो कुछ भी है उसको देने के लिए गुरु जैसा ही कोई व्यक्तित्व अगर सामने आता है तब जाके गुरु अपने शिष्य को कुछ प्रदान करते हैं। बहुत ही उच्चतम अवस्था होती है ये, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक स्तर पे आध्यात्म के उच्चतम शिखर पे पहुंचकर अपना सर्वस्व किसी एक को देते हैं जो उसका पात्र होता है, और उसका पात्र बनके वो वही कार्य अपने गुरु के लिए समस्त संसार में करता है। यानी ये कि गुरु ने अगर कोई काम अधूरा छोड़ा हो तो उस कार्य को शिष्य पूरा करे, ये परंपरा चलती है। आप 10 गुरुओं की परंपरा देखेंगे श्री गुरु नानक जी की, तो आपको पता चलेगा कि एक गुरु ने जो किया वो दूसरे गुरु ने पूरा किया, दूसरे गुरु ने किया तीसरे गुरु ने पूरा किया, यानी साखियां इसी तरह से बनी हैं, है ना। ऐसे ही आपके दिमाग में अगर आपके मन में मस्तिष्क में ये बात आई कि मुझे गुरु की तलाश करनी है, ऐसे ही फिर श्री गुरु के भी संबंध में ये बात है। अपने गुरुजी 2002 से कहते हैं कि मैं एक व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। वो 50 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकता है, ऐसा श्री गुरु जी का कहना है। मगर हम में से किसी का ध्यान नहीं गया आखिर श्री गुरु जी कहना क्या चाहते हैं। जब भी हम में से किसी को कष्ट पड़ा हम चिल्लाए, गुरु जी ये क्या हो गया। गुरु जी मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान देना मेरी इन बातों को, है ना। क्यों आगे बढ़ गए श्री गुरु जी? क्योंकि श्री गुरु जी ने वही अवस्था तो 27 सालों तक झेली है। श्री गुरु जी ने स्वयं किराए के मकान में रहे हैं, अपने बच्चों को कभी किसी सुख सुविधा का श्री गुरु को ध्यान नहीं रहा है, कभी अपने परिवार को समय नहीं दे पाए हैं, तब जाके उनकी अवस्था हुई है। अपने जीवन शैली से वो हमको ये दिखा रहे हैं कि हमें भी वैसा बनना चाहिए था, तब जाके श्री गुरु हमें वो प्रदान करते। श्री गुरु जी के ऊपर अथाह जो है विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन श्री गुरु जी ने उस समय भी चेतना में रह के जिस तरह गुरुओं के पास भटके और जैसा गुरुओं के पास जाके उन्होंने वो जानने की जिज्ञासा की, उस कठिन परिस्थिति में भी श्री गुरु जी ने अपने गुरु जी का मान रखा। आपको क्या लगता है बहुत आसान होगा? बहुत ही अगर आसान होता तो 2002 से श्री गुरु जी कुछ देना चाहते मगर आज तक वो दे नहीं पाए। क्या कारण होगा इसके पीछे? इसलिए शिष्य जिस तरह गुरु खोजता है उस तरह शिष्य गुरु भी अपने शिष्य को ढूंढते हैं जो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, जो उस समय तक एकाकार हो चुका होता है अपने गुरु से। यानी अब अगर श्री गुरु जी अपने किसी एक शिष्य को सामने लाके खड़ा कर दें तो ये बात जानने योग्य है कि श्री गुरु जी उस एक को भीड़ में से सिलेक्ट करेंगे तो उनके ऊपर विपत्ति भी अथाह आई होगी और वो गुरु से तद्रूप भी हो चुके होंगे, तब जाके गुरु उनको चुनेंगे। कम से कम 12 साल लगते हैं।
गुरु को अपने शिष्य का चयन करने में। एक शिष्य अगर मिल जाए तो 12 साल की कठोर जो है तपस्या के बाद श्री गुरु का ये चरण होता है कि श्री गुरु अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं, अपने शिष्य को उतार देते हैं, है ना। सारे जीवन की सिद्धियां श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्य में उतार दिया। शिष्य ने कुछ किया ही नहीं, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं, और सारी सिद्धियां उनके साथ चलने लगी। मगर देखना जरा कि वो अपने गुरु के साथ तद्रूप हो चुके थे, तब उन्हें वो मिला, अचानक से नहीं मिला। अब हम न जाने किस फितूर में है, न जाने क्या है। अब ये भी देखने योग्य बात है कि सच में ये जो अवस्था बन रही है वो उस अवस्था का अर्थ क्या है। हम अगर गुरु के जैसा बनना चाहते हैं तो इसमें गुरु हमारी मदद कैसे करते हैं? गुरु हमारी मदद भी करते हैं। आपको ये भी बता दूं, गुरु अगर परीक्षा लेते हैं तो उसी परीक्षा को श्री गुरु जो है आसान भी कर देते हैं। अब कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ मैं। अगर जो है गुरु ने सही मार्गदर्शन किया, आपके गुरु सही है और उन्होंने सही मार्गदर्शन किया है, तो उसी मार्गदर्शन से आप जो है आगे बढ़ सकते हो। जैसे ये ना, गुरु की आवश्यकता तो है ही। आप कोई साधना कर लो, कोई पूजा कर लो, कोई पाठ कर लो, बिना गुरु के संभव होता ही नहीं है। सपोज अगर आप कोई साधना करने लगे और आपको किसी पराशक्ति के दर्शन हुए, तो आप उस पराशक्ति के वेग को संभाल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, वक्त लगता है। उसके पहले जब गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो उससे सिद्धि शक्ति को आप समझ लेते हो और आप उस पर क्रियान्वयन कर पाते हो, है ना। और ये भी याद रखना, जो भी गुरु से जुड़ता है, गुरु की दृष्टि सदैव उसके ऊपर रहती है कि काश कि कोई एक भी ऐसा गुण हो जो मुझसे मिलता हो तो मैं अपने शिष्य, उसको अपना शिष्य बना लूं और उसको उसके जैसा कर दूं, अपने जैसा कर लूं। क्योंकि ये हमसे नहीं हो सकता, ये गुरु से ही होता है। गुरु ही अपने जैसा कर लेते हैं, है ना। गुरु का निरंतर मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो गुरु का चयन हो, चाहे वो शिष्य का चयन हो, चाहे कोई साधना क्षेत्र में कोई बड़ी बात हो, चाहे आपको साधना करनी हो, कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो या फिर ज्ञान प्राप्त करना हो। किसी भी क्षेत्र में बिना गुरु के मार्गदर्शन के कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आप सुनना, पाखंड में भी अगर कोई कहता है ना, यूट्यूब पर, चाहे गूगल पे, चाहे जीमेल पे, कहीं भी, कि भैया आप साधना कर लो, तो साधना के विषय में एक बात तो जरूर बताएगा। पाखंड भी कर रहा होगा तो जरूर बताएगा कि बिना गुरु के इसको ना करें। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी आप किसी सिद्धि से सामना करते हो या फिर सामने आपके आता है तो आप उसको झेल पाने की शक्ति आप में नहीं होती है ना। तो आप झेल पाओ या फिर सह पाओ उसको, इसके लिए श्री गुरु की फोर्स अति आवश्यक है। श्री गुरु अपने जीवन भर का निचोड़, उसका सत्व जो है आपके भीतर प्रविष्ट कराते हैं, वो ऊर्जा देते हैं, तब जाके आप किसी साधना के वेग को संभाल पाते हो। तो सबसे पहला जो है, प्रथम आवश्यकता जो है, गुरु ही होते हैं। गुरु भी अपना शिष्य ढूंढते हैं, पता है आपको। आप ही गुरु नहीं ढूंढ रहे हो, गुरु भी अपना शिष्य ढूंढते हैं जो बौद्धिक स्तर पे जो है सर्वश्रेष्ठ हो, जो बातें गोपनीय रखता हो। बहुत सी विशेषताएं होती हैं गुरु के चयन में, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। गुरु बहुत कुछ देखते हैं अपने शिष्य में। आप किसी के दुख से दुखी होते हो कि नहीं, आप में कुछ छोड़ने की इच्छा है कि नहीं, सब कुछ देखते हैं गुरु जी, सब कुछ, है ना। आपके अंदर भले ज्ञान ना हो, मगर आप इंसान अच्छे हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और आप में कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तब भी गुरु आपको चयन करके ज्ञान अपने भीतर से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान है और बौद्धिक स्तर पे आपकी क्षमता जो है 0 है, तो गुरु आपको कभी चयन नहीं करेंगे। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है।
बिना श्रद्धा के भी आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो पहला होता है गुरु का चयन, दूसरा होता है गुरु के प्रति श्रद्धा। समर्पण यूं ही नहीं हो जाता, करने से कहने से मात्र से समर्पण हो ही नहीं सकता। आप सोचो, आप किसी से प्रेम करते हो या फिर आपकी शादी हो जाती है, आपकी पत्नी है चाहे पति है, उसके प्रति जो आपका भाव होता है, क्या वही भाव आपका आपके गुरु के प्रति होता है क्या? जो समर्पण भाव से आप अपनी पत्नी के समक्ष अपने सारे भेद खोल देते हो, क्या वही भाव आपके गुरु के प्रति है? एक पत्नी है, वो अपने पति की हर ही बात मानती है क्या वो भाव आपके गुरु के प्रति है? क्या आप हर बात गुरु की मान लो एज इट इज, है ना? तो ये बहुत आवश्यक बात है। और गुरु के प्रति श्रद्धा क्या है और उसके प्रति हमारी मूलतः जो है जिम्मेदारी क्या है और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। हर हर महादेव।